नमस्कार दोस्तों, यूपी होम गाइड के 100 क्वेश्चन का पेपर सेट है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कोई भी इधर-उधर का फालतू क्वेश्चन नहीं है। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और जो इसका राइट आंसर होगा वही हम क्लिक करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इनमें से कौन-सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण जो है इन सभी के जो 3 काल दे रखे हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभनाथ को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में लौरिया नंदगढ़ स्तंभ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कहाँ पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज पर जो है राज्य पर आधिपत्य करने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों ने आपस में जो है युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट जो है हर्षचरित के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर अगला है, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीद। शेरशाह सूरी का असली नाम जो था वो फरीद था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूंनामा जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहब की आधारशिला रखी थी? तो श्री हरमिंदर साहब यानी कि अमृतसर मंदिर स्वर्ण मंदिर जो है उसकी आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य बने थे? हाउस ऑफ कॉमन के बहुत ही बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 में। 1892 में नौरोजी जी जो हैं हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में आया था, भारत का पहला समाचार पत्र था। इसके संस्थापक कौन है आपको बताना है। भारत के पहले समाचार पत्र ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे.ए. हिक्की, जिसे जेम्स हिक्की बोलते हैं, वो इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, संताल विद्रोह कब हुआ था? संताल विद्रोह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1855 में संताल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता तो W.C. बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला के मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? पूना समझौते पर तो 1932 में ये पूना समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी ने पूना समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्न में से कौन था? 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विट्ठल भाई पटेल पहले जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये तीनों सूचियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? बताना है कि ये एक शर्त नहीं है, कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति अधिग्रहण। बाकी जन्म, वंश और देशीकरण की शर्त रखी गई है। संपत्ति अधिग्रहण की शर्त जो है वो नहीं रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद भारत के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में। भाग 4 में जो है समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? बताना है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री को
राज्यपाल नियुक्त करता है, ना कि राष्ट्रपति। बाकी 3 ऑप्शन और दे रखे हैं और मुझे जो लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं उसे बताता चलूँगा। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को करता है और भारत के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा जो है मानक अधिनियम पारित किया गया था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम मानक अधिनियम जो है भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2006 में ये अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 जो है भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह भारत के राष्ट्रपति को के समक्ष सूचना प्रस्तुत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है कितनी वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है? बात हो रही है अनुच्छेद 124 की और बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 वर्ष की जो है उम्र तक जो है वो अपनी सेवाएं दे सकता है भारत का जो है न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। अगर पहले उपाध्यक्ष की बात करेगा तो ये हो जाएंगे अरविंद पनागड़िया। अरविंद पनागड़िया पहले उपाध्यक्ष थे और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अध्यक्ष पूछेगा तो नरेंद्र मोदी जी थे। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लंबी लैंग्वेज है, लेकिन बात कर रहा है कि राज्य के वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य का राज्यपाल करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 243 आई में जो है राज्य का जो है वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग किस में है तो आपको सिंपल सा बताना है, 243 के आई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को संघ की राजभाषा जो घोषित किया गया है 243 के फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। आपको बताना है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे होती है, इससे आप ताकि आप पेपर में कंफ्यूज हो जाए, इस तरह की क्वेश्चन की लैंग्वेज दी जाती है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सिंपल ही लैंग्वेज दी जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 और आधे डिग्री पूर्वी रेखांश। देख रहे हैं आप लैंग्वेज, 82 और आधे डिग्री का मतलब है 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश जो है भारत की जो है मेरिडियन मानक समय रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मंडल जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है? सबसे खारे पानी की झील में से बताना है आपको विश्व की कौन सी एक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृत सागर जो है विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, 49वीं जो है समांतर रेखा आपको बताना है किस किस देश के बीच में है 49वीं समांतर रेखा। राइट आंसर होगा, देखिए 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती जो है विशेष रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा, ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है, सिक्किम राज्य से जुड़ी है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सिक्किम राज्य से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार के द्वीप के जो है किस सिरे पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणी बिंदु है तो ग्रेट निकोबार के किस सिरे पर स्थित है आपको बताना है। तो ग्रेट निकोबार के भी ये दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, ये आपको याद रखना है। कौन सी जो है पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है? कह रहा है कौन सी पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला से और दक्षिण पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल, विंध्याचल जो है दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला से और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? धुआंधार, धुआंधार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी से निर्मित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी नदी तंत्र भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी नदी है और किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको बताना है। तो जो महानदी है वो आपके उड़ीसा की जो है सबसे बड़ी नदी है और भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून में से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है। कह रहा है कि पर्यावरण जो बिजली उत्पादन है वो पर्यावरण के अनुकूल कौन सा नहीं है। तो थर्मल जो पावर है वो पर्यावरण का अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी कि पूर्ण जनगणना भारत में किस वर्ष से शुरुआत हुई थी। तो 1881। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1881 से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बनारसी रेशम बुनाई के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के तहत संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4। देखिए इजी क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, लेकिन टफ क्वेश्चन को आपको लगाना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई ने वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी की दर जो है वो क्या है। तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी की दर जो है वो 5% है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तेल या पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बियर और वुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। तो इन शब्दों का प्रयोग जो है वो शेयर बाजार में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदलना। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इसे महासचिव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटियों को जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। हाँ और नहीं इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है तभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं जो है वो रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया। एक्सरे का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्हेल्म कॉनरैड रोएंटजेन ने किया था। विल्हेल्म कॉनरैड रोएंटजेन ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, नागी पक्षी अभ्यारण्य जिसका जो नया नाम है रामसर स्थल घोषित किया गया है। नागी पक्षी अभ्यारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नागी पक्षी अभ्यारण्य जो है नया रामसर स्थल बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव मंडल निचय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंध है। कौन सा जो जैव मंडल का निचय है जिसमें मानव जो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर जोन में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है।
अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो बताना है आपको सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। बिजली संयंत्र से सल्फर डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2025 में आयोजित हॉकी एशिया कप महिला 2025 का जो विजेता है वो कौन है। तो चीन इस एशिया कप को हॉकी एशिया कप को चीन जीता था और चीन ने किसे भारत को हराया था। हॉकी एशिया कप महिला कप की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्या कह रहा है, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ क्या है। TBT का अर्थ हमें बताना है क्या है। राइट आंसर हो जाएगा थ्रो बैक थर्सडे। TBT का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रहों की गति के नियम का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जोहान्स केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 डिग्री तापमान लगभग कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। अंतरिक्ष का जो रंग है वो काला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं होने के कारण। जहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं होगा वहाँ पे जो अंतरिक्ष का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। मिश्र धातु बताना है आपको किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा एक ठोस विलयन का उदाहरण है एक मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं। सब्जी उगाई जाती हैं, फल उगाए जाते हैं, फल और फूल उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण सूत्र किससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से गुणसूत्र संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त के pH का लगभग मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 जो है मानव रक्त का pH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। जिंक का उच्चतम स्रोत बताना है आपको, इनमें से कौन सा है। तो अष्टभुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टभुज जिंक का उच्चतम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। 10% जो है ऊर्जा का स्थानांतरण जो नियम दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन नंबर D रेमंड लैंडमैन का ही 10% का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C नायलॉन जो है वो अजैव निम्नीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर किसने संस्थापित किया था, यानी कि ट्विटर का आविष्कार या फिर स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा इयान विलियम्स ने ट्विटर की स्थापना की थी। वर्तमान में इसे किसने अधिग्रहण कर लिया है। तो मार्क जुकरबर्ग ने वर्तमान में इसे अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GNP का अर्थ क्या है। GNP का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा के नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं, यानी कि भारतीय मुद्रा है उसके नोट पर कितनी भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 भाषाएं भारतीय नोट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किस वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि फिक्की का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1920 में फिक्की का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल माना जाता है। किस अवधि को स्थिर यानी कि जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष स्थिर रही थी, इस तरह से बोल रहा है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 से 1931 स्थिर काल माना जाता है जनसंख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी जो है प्रयासों को समन्वय करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D UNCCT इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नाग बताना है आपको क्या है। नाग क्या है। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग जो है वो एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट बताना है आपको तजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा दुशांबे जो है वो तजाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट है 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है।
13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछेगा रेडियो किसका खराब है, तो आप कहेंगे तेरा रेडियो खराब है, मेरा रेडियो तो बिल्कुल सही है। तेरा रेडियो है फरवरा रहा है, फर कर रहा है यानी भरभरा रहा है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्जेस क्लाउड जो है इन्होंने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? द गॉडफादर मारियो पूजो के द्वारा द गॉडफादर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन जो है 1894 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषय का अध्ययन करता है? समान विषय का अध्ययन कौन सा शोध डिजाइन करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य जो है एक ऐसा शोध डिजाइन है जो एक निश्चित समयावधि में एक समान विषय का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा SJSRY यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है? तो पाकिस्तान के साथ हमारा सिंधु जल समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरौरा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलंदशहर में स्थित है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र केंद्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमैटिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा को सिरेमैटिक सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शिल्पा राव को 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा? 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की इवेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पैकेज को स्वीकृति दी है? कितने जो रुपए हैं वो अलॉट किए हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 69,725 करोड़ रुपए जो हैं ये इसके लिए अलॉट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत मूंज उत्पाद के लिए पूछा है कि इनमें से कौन कौन से जिले मूंज उत्पाद से संबंधित हैं। तो देखिए अमेठी भी है, सुल्तानपुर है, लेकिन संत कबीर नगर नहीं है। तो 1 और 2 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हम देख ले रहे हैं कौन सा हमारा 1 और 2 मूंज उत्पाद के लिए अमेठी और सुल्तानपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और सेकेंड लास्ट है हमारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया? डेट याद रखनी है, मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल जो राशि थी वो क्या थी? आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि क्या थी? तो 20 लाख करोड़ रुपए इसकी कुल राशि थी। आपके 100 में से कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, इस तरह की वीडियो आगे आएंगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।